हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज ऑफ फार्मेसी। मैं उपेंद्र वर्मा हाजिर हूँ आपके सामने। हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी का एक टॉपिक फर्स्ट पार्ट हमने अपलोड कर दिया है, जो सेकंड पार्ट इसमें हम देखते हैं। तो जो है कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज, तो डिजीज की सबसे पहले डिफिनेशन देखते हैं। डिफाइन एज एनी डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल फंक्शनिंग और स्टेट ऑफ कंप्लीट physical or mental well-being. Disease has several spectrum ranging from mild cause to serve end result. Outcome of the disease may be recovery, disability of death. डिजीज क्या होती है? डिजीज जो है, रोग जो है, ये जो है डिफाइंड है। ये डिफाइंड होती है डेरिवेशन नॉर्मलिंग फंक्शनिंग, यानी हमारी बॉडी जब हम स्वस्थ हैं तो हमारी बॉडी बढ़िया फंक्शन कर रही, फिजिकल, मेंटल और साइकोलॉजिकल। तो डिजीज़ हमें कब काज होगी? जब फंक्शनिंग स्टेज कंप्लीट फिजिकल मेंटल वेलबींग में जब डिसेबिलिटी आ जाएगी। डिसेबिलिटी मतलब विकलांगता आ जाएगी, जैसे विकलांगता हम बोल सकते हैं, या हमारे पूरी तरह से वर्क ना करें तो भाई हमें डिजीज कॉज होती है। माइल्ड कॉज सर्वल इलनेस, या फिर हमें सर्वल इलनेस। तो सबसे पहले हम तीनों को हम देख लेते हैं। डिजीज क्या होती है? ये फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल डाइफ्यूजन होता है। ठीक, हमारा शारीरिक या क्या कहते हैं, ये डाइफ्यूजन होता है। और इलनेस क्या होता है? इलनेस ऑनर ऑफ विल पावर। विलनेस, जो हमारा विलनेस है वो जब ये क्या कहते हैं डाइफ्यूजन होगा तो ये जो है वो इलनेस इसको बोलते हैं। सिकनेस क्या होगा? ये डाइफ्यूजन, यानी हमें कमजोरी आ जाएगी, उसी को हम सिकनेस बोलते हैं। तो ये डिफरेंस है डिजीज और इलनेस और सिकनेस में। ठीक, तो कॉन्सेप्ट ऑफ काजिंग मतलब डिजीज हमें कैसे कॉज होती है इसको देखते हैं। जर्म क्या होते हैं? फंगस, बैक्टीरिया, वायरस। ठीक, थ्योरी ऑफ डिजीज इन वेग का मतलब होता है लोकप्रियता। डिजीज ड्यू टू स्पेसिफिक एजेंट ड्यू टू मल्टीपल फैक्टर। स्पेसिफिक एजेंट होते हैं जो कि मल्टीपल फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर होते हैं, जैसे कि इन होस्ट, इन्वायरमेंट और माल न्यूट्रिशन, ये डिफाइन करते हैं। ये जो है फैक्टर होते हैं, जैसे होस्ट हुए या इन्वायरमेंट प्रवेश का फैक्टर हुआ, या फिर माल न्यूट्रिशन यानी कि हमें पोषक तत्वों की कमी या खाने पीने में कोई दिक्कत, हमारे प्रोटीन या ये सब ना पूरा होना, तो हमें डिजीज कॉज हो जाता है। तो नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज, जो नेचुरल हिस्ट्री है डिजीज की, ये हम देखेंगे। नेचुरल हिस्ट्री में क्या होता है? प्री पैथोजेनिक क्या होते हैं? तो प्री पैथोजेनिक को सबसे पहले समझते हैं। तो फेज में प्री पैथोजेनिक क्या होंगे? डिजीज एजेंट नॉट ईस्ट का मतलब होता है अभी एंटर्ड इन मैन, मतलब वो डिजीज जो कि अभी इंटर हुई है, नए तौर पे तुरंत इंटर हुई है, और जो है मैन में, यानी मैन में इंटर हुई है और अपना जो है ये जो है फंक्शन अभी कर नहीं पाई। नीडेड इंटरेक्शन ऑफ ह्यूमन होस्ट आर ऑलरेडी प्रेजेंट ऑफ एनवायरनमेंट, क्या कहते हैं? प्रोसेस ऑफ एनवायरनमेंट, तो प्रेजेंट होता है पोटेंटली इन द ऑल ऑफ प्री पैथोजेनिक फेज। मेनली इसमें क्या होगा? डिजीज होगा। जैसे पहले जो है, कहने का मतलब ये जो है हमारे बॉडी में अभी नॉट, यानी कि जो है अभी नॉट ईस्ट, अभी इंटर जो है इन मैन, अभी हमारे मैन में नहीं हुई है, इंटर नहीं हुई है अभी। ये डिजीज क्या है? प्रोसेस ऑफ एनवायरनमेंट, यानी एनवायरनमेंट में, यानी हमारे पर्यावरण में ये अभी है, लेकिन हमारे अंदर नहीं आई है, मैन के अंदर या फिर आदमी के अंदर नहीं आई है, अभी पर्यावरण में ये उपलब्ध है। और पैथोजेनिक ये क्या होंगे? ये पैथोजेनिक होंगे प्रोसेस इन मैन, ये मैन में प्रोसेस कर रही होगी, यानी इसका इंक्यूबेशन जो पीरियड है ये मैन में प्रोसेस कर रही है और अपना सिम्टम शो करेगी। दिस फेज बिगिनिंग एंट्री ऑफ डिजीज एजेंट इनटू मैन होस्ट ऑफ क्रेटन इंटरवल, यानी अंतराल ऑफ दी बिफोर दी ऑनसेट ऑफ क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम। दिस डिजीज ऑफ कॉल्ड इंक्यूबेशन पीरियड, ये इंक्यूबेशन पीरियड में है और साइन और सिम्टम अपना
शो कर रही है मल्टीपल इंड्यूस टिश्यू फिजियोलॉजिकल चेंज, हमारे टिश्यू में चेंज आ रहे हैं। अर्ली, ये 2 प्रकार की होती है, अर्ली प्री पैथोजेनिक और लेटो प्रोपैथोजेनिक। तो इसकी बात हुई। और 3 फैक्टर होते हैं, जैसे इन्वायरमेंट में भी है, अभी एजेंट जो है इन्वायरमेंट में फैला हुआ है, और होस्ट, ह्यूमन होस्ट को जो है, होस्ट मतलब निमंत्रण देना, और एजेंट वो होते हैं जैसे कि हमें मॉस्किटो ने बाइट किया, मादा एनाफिड ने बाइट किया, तो ये जो है एजेंट है, तो हमें डिजीज होगी, ठीक, तो हमें मलेरिया हो जाएगा। तो ये 3 फैक्टर जो है काज के जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये हमने तीनों को एक में कर दिया है। आप देखेंगे एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट। और दी काजेटिव फैक्टर डिजीज इन डिजीज एजेंट, एक एजेंट होगा, होस्ट होगा और एनवायरनमेंट। 3 फैक्टर ऑफ एपिडेर्मोलॉजिकल ट्रीट, ये तीनों फैक्टर हमें डिजीज काज करने में हमारी मेन रिस्पॉन्सिबल हैं। और डिजीज एजेंट कौन कौन से होते हैं इसको देखते हैं। तो सबसे पहले डिजीज एजेंट, ये जो है फर्स्ट लिंक ऑफ चेन इन डिजीज ट्रांसमिशन इन द डिजीज एजेंट। द डिजीज एजेंट डिफाइंड लिविंग और नॉन लिविंग सब्सटेंस और एक्सेसिव प्रेजेंस फॉर एब्सेंस इन फोर्स ऑफ इन ट्राइट क्या कहते हैं डिजीज प्रोसेस। जैसे जो डिजीज के प्रोसेस में जो क्या कहते हैं एज ए एजेंट जो है इन्वॉल्व होते हैं, उनको हम देखते हैं। तो बायोलॉजिकल एजेंट, बायोलॉजिकल का मतलब जैविक होता है या जैविक एजेंट। तो ये कौन होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म सच ए बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ या वायरस, ठीक। तो जो लिविंग यानी जैविक हो उन्हीं को बोलेंगे न्यूट्रेंट एजेंट, न्यूट्रेंट से पोषण से होता है। तो इसमें क्या होगा? दे आर प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स एंड एक्सेस और डिफिशियंसी दीज न्यूट्रिएंट्स कैन रिजल्ट इन द डिजीज। जैसे हमें माल न्यूट्रिएंट्स की, हमारे बॉडी को प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट सबकी आवश्यकता होती है प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। अगर हमें नहीं मिलेगी ये सब सारे तत्व तो जो हमारे बॉडी को नहीं मिलेंगे तो हमें डिजीज कॉज हो जाएगी, ठीक। तो इसी को हम न्यूट्रिएंट एजेंट बोलते हैं। फिजिकल एजेंट ये क्या होते हैं? जैसे एक्सपोजर में हीट, कोल्ड, प्रेशर, इलेक्ट्रिसिटी और रेडिएशन ETC, ठीक। ये फिजियोलॉजिकल एजेंट हैं, भौतिक एजेंट होते हैं जो कि हमें डिजीज कॉज करते हैं। केमिकल एजेंट में भी जैसे एक्सोजेनिस, इसमें प्रेजेंट आउटसाइड जिसे हम बोलते हैं, सच फ्यूम्स, डस्ट, मेटल्स, ग्लास, ये सब हमें डिजीज कॉज करते हैं। और बी में एंडोजेनिक, ये क्या होते हैं? प्रोड्यूस इन बॉडी से जो हमें मिलते हैं। जैसे यूरिया हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है, यूरिक एसिड या कीटोन, ये केमिकल एजेंट जब हमारी बॉडी में बढ़ जाएंगे अंदर ही तो हमें डिजीज काज करेंगे, ठीक। अब मैकेनिकल एजेंट क्या होते हैं? मैकेनिकल एजेंट वो एजेंट होते हैं जो कि मैकेनिकल फोर्स इन रिजल्ट ऑफ इंजरी फॉर कर्सिंग, टेयरिंग एंड इवन ऑफ डेथ, तो ये मैकेनिकल एजेंट कहलाते हैं। सोशल एजेंट, सोशल का मतलब सामाजिक, समाज में जब एजेंट होते हैं, जैसे प्रिवेंटली स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग को एब्यूज या फिर अनहेल्दी लाइफ स्टाइल जो है हम जी रहे हैं, या लाइफ आइसोलेशन ETC, ठीक। और अब आखिरी नंबर है एब्सेंस और एक्सेस ऑफ हेल्थ फैक्टर। इसमें क्या होगा? इसमें जो है हमें जो है लॉक हो जाएगा, लॉक ऑफ हार्मोन्स, न्यूट्रिशन, ये सब कैन वैरायटी ऑफ विभिन्न प्रकार की डिजीज हमें कॉज होगी। क्योंकि अब होस्ट क्या होते हैं? होस्ट के हमें बारे में हमने बताया। होस्ट का मतलब है निमंत्रण देना या आयोजन करना। तो ह्यूमन होस्ट सब पोस्टेड इन द सोल एंड द डिजीज एजेंट ऑफ सीड द होस्ट फैक्टर ऑफ द क्लासिफाइड। होस्ट फैक्टर को जो क्लासिफाइड किया गया है, तो डेमोग्राफिक करेक्टरिस्टिक, ये क्या होते हैं? जनसंख्या की संबंधी। इसमें क्या होता है? एज, सेक्स एंड, जो जनसंख्या है हमारी, जनसंख्या संबंधी जो लक्षण है इसमें जो है एज, सेक्स, इसमें जो है इसके अकॉर्डिंग होता है बायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक। इसमें क्या होगा?
हमने बताया जेनेटिक फैक्टर, ये जैविक विज्ञान संबंधी होता है। इसमें जेनेटिक फैक्टर, ब्लड ग्रुप, एंजाइम, एमोलॉजिकल फैक्टर, ये सब रिस्पॉन्सिबल होता है होस्ट, यानी आयोजन करता है डिजीज के बारे में, डिजीज को निमंत्रण देता है। या सोशल एंड इकोनॉमिक कैरेक्टर, इसमें क्या होगा, सच इन एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, इनकम, हाउसिंग, ईटीसी। जैसे हमारा सही घर नहीं है तो उसमें जो है हमें डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। या हमारा पेशा क्या है, हम कहाँ वर्क कर रहे हैं, अवेयरनेस क्या है, एजुकेशन अगर कम है, अवेयरनेस कम है, तो फिर ये सारी चीज़ सोशल और इकोनॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक के कारण होती है। ठीक है। लाइफ स्टाइल फैक्टर, ये डिपेंड करता है, जैसे हमें सच न्यूट्रिशन, एक्सेस यूज ऑफ एल्कोहल, ड्रग एब्यूज, स्मोकिंग, एटीसी। ठीक, स्मोकिंग कर रहे हैं या फिर एल्कोहल ले रहे हैं, ये सारी लाइफ स्टाइल के कारण होता है। अब तीसरा है एनवायरनमेंट। हमने कहा 3 फैक्टर होते हैं, एनवायरनमेंट, एजेंट और होस्ट। ठीक है, तो एनवायरनमेंट को देखते हैं। तो फिजिकल एनवायरनमेंट, फिजिकल एनवायरनमेंट क्या होता है, एनवायरनमेंट का मतलब होता है परिवेश, और एनवायरनमेंट विच मैन लिव्स इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ काजिंग फॉर डिजीज, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है डिजीज के काज होने का, डिजीज को काज होने का। एनवायरमेंटल क्लासिफाइड किया गया है, इसको 3 भागों में कैटेगराइज किया गया है। फिजिकल एनवायरनमेंट, फिजिकल एनवायरनमेंट क्या होंगे, ये जो है रिफर्स नॉन लिविंग थिंग्स फिजिकल फैक्टर, जैसे एयर, वाटर, लाइट, नोज रेडिएशन। जैसे हम किस जगह पे हैं, वाटर, लाइट क्या है, कंडीशन, अल्टरेशन, फिजिकल एनवायरनमेंट प्रोड्यूस प्रॉब्लम ऑफ एयर, एयर में प्रॉब्लम आ रही है तो हमें डिजीज कॉज हो जाएगी। ठीक, यानी हमारे हेल्थ को हैजार्ड पहुंचाएंगे। ठीक, और बायोलॉजिकल क्या होंगे, ये बायोलॉजिकल मतलब जैविक, इसमें क्या है, लिविंग थिंग्स सराउंडिंग मैन इंक्लूडिंग हिमसेल्फ, लिविंग थिंग्स फॉर बैक्टीरिया, वायरस, हमारे चारों तरफ। ठीक, जो लिविंग थिंग्स हैं जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया एंड रोटेंट, कृत्रिम प्रणाली जो है, प्रोड्यूस ऑफ द वायरस, इंसेक्ट एंड ट्रांसमिटेड द कंट्रोल बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। जैसे कि अब अमेबिक कैसे फैलता है, ये एमोबिक जो है मक्खियों द्वारा या खाने पे या कंटामिनेट ऐसे हो रहा है, तो ये वायरस इसको या फ्लाई कंटामिनेट करने के जो चांसेस है, या वायरस बैक्टीरिया से, इंसेक्ट से जो हमें मिल रही डिजीज, उसको जो है इस पे डिपेंड करता है। ठीक, सोशल एंड इकोनॉमिकल कैरेक्टर, वो क्या, सॉरी, साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट। साइकोलॉजिकल क्या होता है, इंडूस कल्चर, कस्टम, हैबिट, बेनिफिट, एटीट्यूड, मॉरल, ये रिलीजन एंड एजुकेशन, लाइफ स्टाइल, एटीसी। साइकोलॉजिकल यानी मानसिक जो फैक्टर है, तो मानसिक अगर हम प्रेशर में या फैमिली की वजह से या किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, या फिर सोशोलॉजिकल हमारा कैरेक्टर जो है, बिहेवियर क्या है, हैबिट क्या है, हमारी लाइफ स्टाइल क्या है, हमारे प्रिंसिपल ऑफ रूल एंड रूल्स क्या हैं, ये सब जब हम जो है डिफेक्ट डालते हैं हमारे मस्तिष्क पर, तभी हमें डिजीज होने का चांस रहता है। ठीक है, हम इलेक्शन हार गए, कोई भी प्रॉब्लम अगर हमारे माइंड में है, मानसिक तनाव में हम हैं, तो फिर ये काज हो सकता है। तो ये एनवायरमेंटल फैक्टर हो गया। ठीक, अब तो डिजीज हो गई, 3 फैक्टर होते हैं डिजीज काज करने के। आज ये इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, हम डिजीज को रोकथाम कैसे करेंगे, उसका प्रिवेंशन कैसे करेंगे। तो गोल मशीन ऑफ प्रमोट ऑफ हेल्थ, क्या करेंगे, मेडिसिन ऑफ प्रमोट ऑफ हेल्थ, मेडिसिन से हम प्रमोट करेंगे हेल्थ को, और प्रीसर्व हेल्थ, हेल्थ इम्प्रूवमेंट, ये सब करेंगे या मिनिमाइज करेंगे सफरिंग ऑफ डिजीज को, ये सब सारी चीज़ें। तो प्राइमरी, इसमें प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन और टर्सरी प्रिवेंशन, ये जो है तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्राइमरी प्रिवेंशन क्या होता है, इट इज ए एक्शन टेकन पीरियड टू द ऑनसेट ऑफ डिजीज इन इंटरविजन टेकन फॉर प्रीपैथोजेनिक। प्रीपैथोजेनिक की बात अभी हम किए हैं। प्रीपैथोजेनिक मतलब वो डिजीज जो है हमारे एनवायरनमेंट में है बट अभी हमारे पास नहीं आया है, यानी मेंस के पास यानी अभी नहीं पहुंच पाया है, तो हम इसका प्रिवेंशन करते हैं, हेल्थ प्रमोशन करेंगे। ठीक, या स्पेसिफिक प्रोटेक्शन करेंगे। जैसे कि कोविड-19 आया है तो हम पहले से ही जान रहे हैं कि ये एनवायरनमेंट में या किसी को है, तो हम जो है मास्क पहनेंगे और सैनिटाइजर यूज करेंगे। तो ये जो है ये सब सारी चीज़ें प्राइमरी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अब सेकेंडरी प्रमोशन या सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या होता है, तो इसमें क्या होगा, एक्शन टेकन एजली स्टेट ऑफ डिजीज विच हेल्प द प्रोसेस ऑफ डिजीज इन प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन द मोड ऑफ इंटरवेंशन। इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसको देखेंगे, ये क्या कहते हैं, ईजिली जो है ईजिली डायग्नोस एंड ट्रीटमेंट करेंगे। थोड़ी छोटी सी डिफिनेशन है। सेकेंडरी में ईजिली उसको पता लगाएंगे और उसका डायग्नोस करेंगे, तो इससे हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये हम प्रिवेंशन कर सकते हैं, रोकथाम कर सकते हैं। टर्सरी में क्या होगा,
टर्सरी ऐसा कंडीशन होता है कि आफ्टर, यानी कि हमें डिजीज एडवांसेज बियॉन्ड इन द स्टेज, मतलब हमें पता है हमें डिजीज हो गई है, यानी पूरी तरह से डिजीज हो गई है, ठीक है, क्योंकि सेकेंडरी में पता हो गया, अब टर्सरी में जो है हमें डिजीज हो गई है, तो डिसेबिलिटी लिमिटेशन ऑफ रिहैबिलिटेशन एंड मेजर मिनिमाइज सफरिंग ऑफ द पेशेंट विथ एडजस्ट इन द क्या कहते हैं इसमें हेल्थ को हम, जो डिसेबिलिटी लिमिटेशन है इसको हम ट्रीट करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक। तो ये बीमारी और होने का जैसे पूरी तरह से हो गई है तो बचाव के लिए जो है हम इसमें जो है जो यूज करते हैं उसी को टेरिटरी बोलते हैं। अब आप मोड ऑफ इंटरविजन इसमें देख सकते हैं, ठीक है। हेल्थ प्रमोशन क्या होता है, इसमें जो है प्राइमरी में हेल्थ का प्रमोशन करते हैं, स्पेसिफिक प्रमोशन करते हैं, यानी कि हमारे इन्वायरमेंट में अभी हमें मिला नहीं। सेकेंडरी में क्या करेंगे, इजीली डायग्नोस करेंगे और ट्रीटमेंट कर देंगे। टर्सरी में क्या करेंगे, टर्सरी में हम जो करेंगे तो पहले में हम करेंगे कि हमें पहले से पता हो, जैसे कि हमें ये हम जान रहे हैं कि जो है जनसंख्या इंक्रीज हो गई है, जैसे फूड डिस्ट्रीब्यूशन न्यूट्रिशन यानी पोषण वोषण हम लेना शुरू कर देंगे, हमें डिजीज चार्ज हो जाएगी पहले वाले में, ठीक है, क्योंकि अभी डिजीज हमें हुई नहीं है। और इम्प्रूव एनवायरमेंटल सैनिटाइजेशन, सफाई करेंगे, स्वास्थ्य की हमें ना हो, या इम्प्रूव ऑफ एजुकेशन, शिक्षा को बढ़ाएंगे, इम्प्रूव ऑफ हाइजीनिक, स्वास्थ्य विज्ञान करेंगे, हेल्थ एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि जानकारी होगी तभी तो क्या कहते हैं हमें डिजीज नहीं होगी। और सेक्स एजुकेशन या लिंग संबंधी जो है जेनेटिक काउंसलिंग करेंगे, मैरिज काउंसलिंग करेंगे, या कंट्रासेप्टिव फैमिली प्लानिंग, ये सब जो है पहले ही होता है। सेकेंडरी में क्या होगा, सेकेंडरी में होगा इम्यूनाइजेशन करेंगे, कीमोफिलासिस करेंगे और स्पेसिफिक न्यूट्रिशन लेंगे, या फिर प्रोटेक्शन अर्जेंट या एक्सीडेंट, ये सब जो है सेकेंड आएगा क्योंकि इजीली डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट है। और तीसरा जो है ये क्या होगा, इसमें जो है हम क्या करेंगे, इसमें जो है स्वास्थ्य लाभ हो हमारा, यानी हमारा स्वास्थ्य लाभ हो और क्या कहते हैं इजीली डायग्नोस करके हम अपना काम, स्वास्थ्य लाभ और रिहैबिलिटेशन मतलब, या फिर हम जो है इससे बचेंगे, ठीक है। यही है प्रिवेंशन। क्योंकि वीडियो लंबी जा रही है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।